नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम। आत्मवंदन। 4 दिसंबर 2025 साल का आखिरी फुल मून, आखिरी पूर्णिमा, जो कि एक सुपर फुल मून है। दोस्तों, वैसे तो हर पूर्णिमा अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये फुल मून इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। और फुल मून का जो समय होता है वो बहुत अच्छा समय होता है अपने अंदर से किसी भी तरह की नकारात्मकता को निकालने के लिए, नेगेटिविटीज़ को रिमूव करने के लिए। इसलिए आज के इस फुल मून में हम कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स करेंगे, ऐसे रिचुअल्स जिनको करना भी आसान है। आपको करने के बाद बहुत हल्कापन फील होगा। आप ना सिर्फ मानसिक शांति फील कर पाएंगे, बल्कि जब पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़ती है तो आप इसमें चंद्रमा के साथ साथ बृहस्पति की ऊर्जा को भी फील कर पाते हैं, जो बहुत ही शुभ ऊर्जा बनती है। धन लाभ मिलता है, सुख शांति फील कर पाते हैं, अपने गुरु की कृपा को फील कर पाते हैं, मानसिक शांति पर काम कर पाते हैं, आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति को फील कर पाते हैं। जो लोग ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों या फिर आज आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हों, तो आज का ये जो सुपर मून है, इसमें ध्यान की ऊर्जा और छोटे छोटे रिचुअल्स आपकी बहुत सहायता कर सकते हैं। तो आइए अपने साथ एक पेन और पेपर ले लें, क्योंकि जितने भी रिचुअल्स हैं वो आपको रात के समय ही करने होते हैं, क्योंकि मून का जो एनर्जीज होती हैं वो शाम के समय, यानी जब चंद्र उदय हो जाता है, तो उस समय मून की एनर्जी बहुत मैग्नीफाइड तरीके से काम करती है। सबसे पहला और सबसे पावरफुल तरीका, मून वाटर चार्ज करना। मून वाटर कैसे चार्ज किया जाता है वो बहुत सारी वीडियोस में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आपको सिंपल पानी के ग्लास में, आप चाहें तो कांच का ग्लास ले लें, चांदी का ग्लास है तो चांदी का ग्लास ले लें। स्टील के ग्लास को हम अवॉइड करते हैं, कांच या फिर चांदी का ग्लास लें। अगर मिट्टी का बर्तन है तो आप मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं। इसको पूरी रात भर आप मूनलाइट के नीचे रखेंगे। डाउट ना करें, अगर घर के अंदर मूनलाइट नहीं आती है तो भी मून की एनर्जीज इसमें आती है। इस पानी को आप अगले दिन बहुत प्यारी प्यारी एफर्मेशंस के साथ, वो एफर्मेशंस जो आप अपने जीवन में होती देखना चाहते हैं, जैसे सेहत के लिए मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मेरे घर में सुख शांति है, ये सारी एफर्मेशन जो आप चाहते हैं, वो सारी एफर्मेशंस के साथ आप इस पानी को खुद भी पी सकते हैं, घर में सबको पिला सकते हैं। इसी में से थोड़ा सा पानी अपने नहाने के पानी में ज़रूर डालेंगे। उससे आप पूरी तरह से ऑरा क्लेंजिंग कर पाते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को स्किन के इश्यूज़ होते हैं, तो स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए भी ये पानी, अगर आप इस पानी से मुंह धोते हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट्स देता है। दूसरी चीज़ पानी के साथ ही रिलेटेड है, क्योंकि मून का पानी के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। जब आप शाम के समय मेडिटेशन करेंगे, यानी फुल मून वाले दिन ही, आज ही के दिन जब आप ये मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, उस समय आप एक बकेट में थोड़ा सा नमक डालेंगे और पानी को हल्का सा गुनगुना कर लें, क्योंकि सर्दियों के दिन है। जब आप मेडिटेशन करेंगे, कम से कम 10-15 मिनट आप उसमें पाँव डिप करेंगे और ऐसा फील करेंगे जैसे सर से पाँव तक हर तरह की नेगेटिविटी, चाहे वो कोई नेगेटिव एनर्जीज हो, नेगेटिव थॉट्स हो, कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर से पूरी तरह से निकल रही है। आपके फिजिकल लेवल पर भी, इमोशनल लेवल पर भी ये सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी याद आती है, जैसे आप गुस्सा रिलीज़ करना चाहते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं, आई रिलीज़ माई एंगर, आई रिलीज़ माई फियर, आई रिलीज़ ऑल द नेगेटिव थॉट्स। जो जो भी आपको याद आता है वो सब कुछ आप उस दौरान करेंगे। अगली चीज़, ऑरा क्लेंजिंग। ऑरा क्लेंजिंग आपको कैसे करनी है, इसी चैनल पर आप एक रामादासा मेडिटेशन है, वो आज के दिन के लिए बहुत मैजिकली काम करती है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप उसको ज़रूर कीजिए। आज कर सकते हैं तो आज कीजिए, नहीं तो आप 1-2 दिन के अंदर अंदर इसको ज़रूर करें। रामादासा मेडिटेशन बहुत मैजिकली काम करती है और उस मेडिटेशन को समझ कर कीजिएगा। उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि वो उसका मतलब क्या है, तो उसको पूरी समझ के साथ करेंगे तो आप ऑरा क्लेंजिंग खुद की कर पाएंगे। अगली चीज़ बहुत पावरफुल है, कॉर्ड कटिंग। अब ये कॉर्ड कटिंग होती क्या है? कॉर्ड कटिंग का मतलब रिश्ते तोड़ना नहीं है। कॉर्ड कटिंग का मतलब होता है जिन रिश्तों में कहीं कोई नेगेटिविटी है, कोई भी जीवन में ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको नेगेटिविटी फील होती है, उनके साथ, या फिर आपको उनके साथ कोई भी ऐसी पास्ट की कोई ऐसी बातें याद आती हैं जो आपको गुस्सा दिलाती हैं, आपको दुख महसूस कराती, कोई भी नेगेटिव इमोशन आप उनकी बातों से फील करते हैं, उनके साथ उस नेगेटिव कॉर्ड को हम कट करते हैं। सिर्फ नेगेटिव कॉर्ड को कट करते हैं, यानी आप अपनी तरफ से उनके प्रति वो सारी नेगेटिविटीज़ को कट कर रहे हैं। इसका मतलब रिश्ते तोड़ना बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग कॉर्ड कटिंग को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि कॉर्ड कटिंग का मतलब है कि रिश्ते तोड़ देना। नहीं, कॉर्ड कटिंग मतलब है कि आज मैं अपनी तरफ से हर एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस आपके प्रति कट करती हूँ। मेरी तरफ से मैं हर चीज़ क्लियर करती हूँ। ये इसका एक सिंपल सा अर्थ समझा जा सकता है। अगली चीज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप जितनी भी चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं, गुस्सा है, ओवर थिंकिंग है, या जो जो भी है, फियर हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, किसी पुरानी बातों की
हर्ट की फीलिंग हो सकती है, आपको किसी बात से कहीं सदमा लगा था, दुख हुआ था, या फिर पास्ट के कोई ऐसे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जिनको आप भूलना चाहते हैं, जिनको आप साथ लेकर नहीं जाना चाहते, कुछ ऐसे रिश्ते जो जीवन में छूट चुके हैं, उनको लेकर कोई पेन अंदर दबा रखा है, या फिर आपको फिजिकल लेवल पर कोई भी दुख, तकलीफ, कोई भी बीमारी है। इन सब चीज़ों को एक पेपर पर लिखेंगे। कैसे लिखना है? आई रिलीज दिस फियर, आई रिलीज दिस गिल्ट, आई रिलीज दिस, जो भी बीमारी का नाम है, जैसे आई रिलीज दिस, जो भी आपकी अगर कोई बीमारी के लिए लिख रहे हैं, आई रिलीज द पेन फ्रॉम द पास्ट रिलेशनशिप्स, पिछले कुछ रिश्तों से जो मुझे दर्द मिला था, मैं उस पेन को रिलीज़ करती हूँ। जब आप इसको पेपर पर लिखेंगे, आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ध्यान रखेंगे, ब्लैक पेन से हम हमेशा उन चीज़ों को लिखते हैं जिनको हम रिलीज़ करते हैं। लिखने के बाद आप इनको बर्न करेंगे। बर्न करते हुए यूनिवर्स में ब्लो करेंगे और कहेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे अंदर से ये सारी नेगेटिविटीज़ को निकालने के लिए, रिलीज़ करने के लिए, आई रियली थैंक यू। आप इस दिन होओपोनोपोनो भी कर सकते हैं, रिलीजिंग के लिए स्पेशली। जब हम जो भी चीज़ रिलीज़ करना चाहते हैं, चाहे वो फियर है, गिल्ट है, हर एक चीज़ की आपको इसी चैनल पर होओपोनोपोनो प्रेयर भी मिल जाएगी। जैसे होओपोनोपोनो फियर को लेकर, होओपोनोपोनो किसी हर्ट को लेकर, किसी गिल्ट को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, ये सारी मेडिटेशंस आपको इसी चैनल पर होओपोनोपोनो वाली मिल जाएंगी। उसके साथ भी आप ज़रूर इसको मेडिटेशन में यूज़ करें। आप में से जिन लोगों को भी मूड स्विंग्स होते हैं या कहीं डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स महसूस होते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि बात बात पर मन कभी तो बहुत खुश हो जाता है, कभी इतना उदास हो जाता है कि हम खुद को भी बैलेंस बड़ी मुश्किल से करते हैं, तो आप आज के दिन ज़रूर मेडिटेशन करें। चाहे तो सिंपल एक मेडिटेशन का म्यूज़िक लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो सिंपल बैठेंगे और चंद्रमा की अगर रोशनी आपके कहीं किसी कमरे में आती है, गैलरी में आती है, तो आप उस जगह पर बैठ सकते हैं तो बैठें। अदरवाइज़ बस आंखें बंद करके चंद्रमा को विजुअलाइज करेंगे और मन ही मन क्या कहेंगे, जो कुछ भी मेरा नहीं है वो चला जाए, जो मेरे लिए है वो मुझे मिल जाए। बार बार बस इतना सा दोहराते जाएं और बिल्कुल विश्वास के साथ इन 2 लाइंस को दोहराते जाएं। इसका मतलब क्या है? जो मेरा नहीं है, यानी कभी कभी हम दूसरों की नेगेटिव एनर्जीज़ को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कोई नज़र दोष जिसको आप कहते हैं, नज़र दोष है, किसी की भी कोई नेगेटिविटी कोई आपके सामने बैठकर क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद आपका भी मूड थोड़ा सा लो हो जाता है, आपकी एनर्जी लो हो जाती है। तो वो जो आपका नहीं है, जो आपने दूसरों से ले लिया है, वो चला जाए। जो मेरे लिए है, यानी प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ भी सोचा है, वॉट एवर वी आवर सोल हैज़ प्लान्ड फॉर आवर ओन लाइफ, वो मुझे मिल जाए। क्योंकि कभी कभी जीवन में कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ ब्लॉकेजेस होती हैं, तो अगर ऐसा भी कुछ है तो वो मुझे मिल जाए, ये इसका अर्थ है। आप जितनी देर आराम से बैठकर, चाहे 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जितना आपको लगता है, आप ये सिर्फ मन ही मन दोहराते रहना है। अगली जो टेक्निक है वो बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसको करके इस नीचे वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा आपको कैसा लगा इसको करने के बाद। एक सिंपल मिरर ले लीजिए, मिरर में खुद को देखें, और जब आप खुद को देख रहे होंगे, आज आपने खुद को देखते हुए उन चीज़ों को देखना है जो आपको नापसंद है। जैसे हो सकता है आपको खुद को देखते हुए अपनी आंखों में देखकर आपको लगेगा कि जैसे कितना दर्द मैंने संभाला है, या आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं कितनी मोटी हूँ, कितना वेट है मेरा, या पता नहीं मेरे बाल कितने सफ़ेद हो गए, कितनी ड्राइनेस है मेरे चेहरे पर। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने सारी आपको ड्रॉबैक्स खुद में नज़र आने लगेंगे। तो जो भी गलतियाँ खुद में लगती हैं, ये तो हुई फिज़िकल लेवल पर। अब मेंटल लेवल पर भी हो सकती हैं। जैसे आपको लगेगा कि वो मेरे साथ गलत करते हैं, मैं हमेशा सफ़र रही हूँ, मैंने हमेशा जीवन को हमेशा दुख के साथ ही, इस तरह की जो बातें हमारे अंदर चल रही होती है ना नेगेटिविटी की, वो चीज़ें अगर आपको अपने चेहरे पर नज़र आती हैं, आंखों में देखते हुए, चेहरे पर देखते हुए, क्योंकि ये मूनलाइट मिरर क्लेंजिंग जब आप करते हैं तो आपको बहुत कुछ अपने ही चेहरे में नज़र आ सकता है। अब जब आप ये कर लेंगे, उसके बाद इस मिरर को वैसे ही जैसे आप पानी को चार्ज करते हैं, वैसे ही इस मिरर को मूनलाइट अगर आती है तो वहाँ रख दें, नहीं आती है तो आप फिर भी इसको अपनी विंडो पर या जहाँ भी कहीं आपको लगता है कि हल्की सी भी प्रकाश पड़ता है तो रख दें। नहीं बिल्कुल आपको लगता है कि मूनलाइट बिल्कुल नहीं आती, तो भी मिरर को ऊपर की तरफ फेस करते हुए ऐसे रखेंगे और मन ही मन क्या कहना है, आई रिलीज़ द ओल्ड वर्जन ऑफ माई सेल्फ, कि मैं अपना वो पुराना वर्जन जो कहीं नेगेटिविटी से भरा था, आज मैं उसको बिल्कुल रिलीज़ करती हूँ। और बिल्कुल विश्वास के साथ इसको करेंगे। आप पाएंगे कि जब आप 2-3 दिन तक लगातार इसको करेंगे, जैसे आज कर लेंगे, कल करेंगे, परसों कर लें, 2-3 दिन तक लगातार करें, और 2-3 दिन में अगर आपको लगता है कि सच में बहुत हल्कापन लग रहा है, तो आप इस टेक्निक को कम से कम 11 डेज़ रिपीट करते रहें। 11 दिन जब आप इसको करेंगे ना, तो आपको इन्हीं 11 दिनों में बहुत बहुत ज़्यादा हल्कापन फील होगा। ये ज़रूर करिएगा क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव।
अगली चीज़ आपके फाइनेंशियल एनर्जी की क्लेंजिंग होती है। जिस तरह आप पानी को चार्ज करते हैं वैसे ही एक छोटे से बोल में थोड़े से चावल ले लेंगे, उसमें थोड़े से सिक्के डाल दें। 2 रुपीज़ का कॉइन डाल दें, 1 रुपये का कॉइन डाल दें, या 1 या 2 की डिनोमिनेशन में, या 1 रुपये या फिर 2 रुपये या फिर 11 रुपये आप डाल दें। जब आप ये रख रहे होंगे तो बस प्रार्थना करनी है कि मेरे ज़िंदगी में अगर कोई भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं तो उसे दूर करें, क्योंकि मून मतलब अट्रैक्शन, वो आपके अंदर से नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं और साथ ही साथ आप जो डिज़र्व करते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। तो ये छोटे छोटे रिचुअल्स आप करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगले 2-3 दिन तक आप लगातार इनको कर सकते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हर लाइव नोटिफिकेशन आप समय समय पर देख पाएँ। और लाइव मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहते हैं हर दिन तो रात 9:15 पर हमारे चैनल पर यूट्यूब लाइव में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी? ध्यान करते हैं तो ध्यान हमारे साथ कैसा लगा ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।